लहरा दो। ये हमारे शाहरुख सर। ये सच नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया। उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। और आज है हमारा फाइनल प्ले और हमारे सामने है 2-3 लौंडे। एक तो हमारे सामने शाहरुख सर है, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। चलो दिखा देता हूँ। ये हमारे शाहरुख सर। ज्यादा बोलिएगा कनेक्शन हुआ काट दे। शाहरुख का नहीं, तीनों का। और ये हमारा पेंटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। सबकी मेहनत है। देख लो भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है। जूम करना इधर, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये नीरज भाई और ये हमारे मयंक भाई ने बनाया है। ये और भी उन्होंने ही बनाया, साकेत मिलके। ये नीचे दिख रहा है। ये तो देख ही लो भाई, सिद्धार्थ गौतम। ये हमारा बेकार सा लेकिन ठीक ही है। काम चला है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे पीट रहे हैं लोग, देखने वाले हैं नहीं कि किसकी शादी हो रही है, किसकी नहीं। ये तो वर्ल्ड कप की खुशी की वो है। अच्छा, रैली है पहले से ढंका। हाँ, पहले से हमें पता था। अब तू देख, अब तू भी क्या ये अकेला। हर दिल की हर धड़कन, वाह क्या सुर है। वाह, लहरा दो लहरा दो लहरा दो। चल तू छोड़ दो। Why you are coming in my vlog? अच्छा तो ब्लॉग बना रहे हो? ब्लॉग बन रहा है? Yes, it is on. हमें लगा कि ऐसे लग पहले बताना था, मैं ऐसे बनी हुई खड़ी हूँ। अब मैं यही रहूँगी। आ गया ना तेरी हड्डी। Yes ma'am. ऐसे बोल रही हूँ। बता भी नहीं ब्लॉग में। मैं ऐसे खड़ी हूँ, बिल्कुल भूत में नहीं। नहीं, ऊपर हड्डी खुद की। 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़, 150 करोड़। हाँ! अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो ये गले का नस फट जाएगा। हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये सच नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। नहीं मांगा गया था, नहीं देंगे। लालू जी कितनी गर्मी पड़ रही है और हम सब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत देखो भाई फरदीन भाई, अगर ये तुम्हें ये कड़िया मेहनत हम कर रहे हैं। आपको डालूंगा ही नहीं। फेमस कॉल ला रहा है ना वो। नीरज भाई है हमारे साथ, ये आएंगे हमारे ब्लॉग में। मुझे भी ले ले भैया। अरे तुम तो हो ही। हेलो भैया। काम देखो भाई, ये हमने किया लगा है। दिया भैया। और लग गया ये, देख लो। ठीक है, ये को प्यास लग रही है। चल गया भाई ये अपना लुक नहीं समझ लो। तो भाई वो लास्ट का बॉलर से भी गाँव फुल गाँव दिख रहा है, सही दिख रहा है ना। सीधी बात है, चल गया तो चल गया। ये हमारा सेट है, हमारे यहाँ ब्यूटीफुल। ओपनर में आप एक टाइम के लिए ना ईशान किशन बहुत अच्छा अरे भाई देख लो, अब एक्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था आचार्य के पास रुकना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। हाँ, ये भी कहा था, लेकिन वो भी तो कहा था। ये कहा याद रहा, वो कहा नहीं याद रहा। किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है? तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल नहीं, तो ठीक है, अवश्य ही तुम मूर्ख हो। अब ये बताओ समाचार क्या है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती। अरे कुछ भी हो, मैं उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि जहां भी थे उसकी चोटी पकड़कर मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। किंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है,
फिर भी आपने मातुल को नहीं बताया। अरे मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय उनके पास है। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास उज्जैनी जाए? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल के उनके पास जाना उचित नहीं समझा। और कालिदास हट कर है कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर से नहीं लौटेंगे, वे वहीं रहेंगे। कैसी विचक्षणता है? विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि की सम्मान करना चाहता है कवि का। कवि जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है, राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आके उसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है उन्हें ये राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर जाना नहीं चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिनके अनुरोध से संभव है कि वे ये हट छोड़ दें। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठे हैं। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले ही एक राजपुरुष से उनका सामना हुआ है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का स्थान रिक्त नहीं रहेगा, परंतु जो कालिदास आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा करते हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उनको राजकीय सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए मैं जगदम्बा के मंदिर चल के। मल्लिका, माँ, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। माँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, कृपया अभी मुझे मत रोकिए। चलिए। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं अंबिका, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसा था ही ज्वर आता है। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। औषध भी सही से नहीं लेते। कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है दोष मेरा ही। किस बात का? बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां की हो जाएंगे। और मैं प्रसन्न हूँ कि कालिदास वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ रहकर उन्होंने सिर्फ ऋतु संहार की रचना करी थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना करी थी। 2 वर्ष पहले उज्जैनी से आए व्यवसायियों से मैंने मेघदूत और रघुवंशम की प्रतियां प्राप्त की। सुनने में आया है उनका एक और नया काव्य प्रशंसा में है, किंतु उसकी प्रति मुझे नहीं मिल पाई। उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति अगर उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद भी तो जुड़ते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना तो ये भी था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। और मुझे ग्लानि होती है कि मैं उनकी उन्नति में बाधा बनी। आपके कहने पर यदि मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती है। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी। तो वैसे ही आकृति मैंने देखी है जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। कैसी आकृति? परंतु कैसे? क्या हुआ
कार्य निषेध? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। तो क्या हुआ? क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट का आभास होता है? ये एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें पहचान न पाए, परंतु निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी देख कर आता हूँ। कर्मचारी मुनि के साथ अवश्य आए होंगे। फाइनली हमारा प्ले हो गया ख़त्म और ये अब सेटअप प्ले के साथ। थैंक यू सर। इनको पैकिंग पैकअप नीरज भाई